भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बैशाख का माह चल रहा है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति बैशाख माह में मेरे बताए गए उपाय को अगर कर लेता है तो उसके घर में जो भी समस्याएं हैं, चाहे बीमारी से रिलेटेड, चाहे धन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, धन आता है लेकिन खर्च हो जाता है और धन कभी आपके घर में बन ही नहीं पा रहा है, या कर्जा से रिलेटेड कि आपने अपने घर बनवाने के लिए या आपने अभी ताज़ा दुकान स्टार्ट किया या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या किसी व्यक्ति के जो बहुत ज़्यादा आपके घर में बीमार है उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया है, तो कर्जा से रिलेटेड भी गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। और जो तीसरा उपाय होगा वो आपके बच्चे से रिलेटेड होगा, आपके बच्चे के जीवन से रिलेटेड, कि जो भी बच्चा आपका अगर पढ़ाई में कमज़ोर है या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए कि वो बच्चा उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाए, बहुत अच्छे नंबरों से प्राप्त हो। और जो भी बच्चा आपका अगर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है, उसको आपको लगता है कि वो पढ़ाई में हमेशा होशियार रहे और ज़्यादा नाम करे और ज़्यादा प्रगति करे अपने जीवन में, तो ये सारी समस्याएं गुरुदेव जी ने बोली हैं कि जो भी आपकी इन सब चीज़ों से समस्याएं रिलेटेड हैं वो आज के इस उपाय में आपकी सारी की सारी पूर्ण होने वाली है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा इस उपाय को। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर सुने। और गुरुदेव जी बताते हैं भक्तों की जो वैशाख मास का जो महीने का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, 21 तारीख से आपको ज्येष्ठ स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, ज्येष्ठ का मास स्टार्ट हो जाएगा, वैशाख माह खत्म हो जाएगा, तो आपको 21 तारीख से पहले इस उपाय को कर लेना है। जी हाँ भक्तों, 21 मई से पहले। अब भक्तों चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और उपाय शुरू करने से पहले जो भी आज हमारे चैनल में पहली बार आया है और मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों सबसे पहले तो जो उपाय गुरुदेव जी बताते हैं वो रोग मुक्ति का है। जो आपके घर में बहुत ज्यादा व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी के लिए आप लोग बहुत ज्यादा कर्ज ले चुके हैं या डॉक्टर बोल चुके हैं इनकी जान अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है, जो भी मतलब समस्याएं हैं बीमारी से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी हल होगी इसमें। और आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा कष्ट है, भय है, डर लगता है, उससे रिलेटेड भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने इस पहले उपाय में क्या बताया। तो भक्तों सबसे पहला उपाय है, इसमें आपको करना यह है कि 1 लोटा जल चाहिए। जैसे आप ये उपाय आज सुन रहे हैं तो आपको आज ही उपाय कर लेना है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल, पीतल के लोटे में जल ले लें, और जो जल भरेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। और अब आपको क्या करना है, इस 1 लोटे जल में आपको बेलपत्र, 1 बेलपत्र डाल देना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 बेलपत्र जो आप डालेंगे वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, एकदम ताजा बेलपत्र चाहिए आपको। ठीक, अब उस बेलपत्र को डाल दिया आपने उसी लोटे में। अब क्या करना है, आपको जो घर का जहां पर आपका मंदिर है वहां पर आपको उस 1 लोटे जल को जिसमें बेलपत्र डाला उसको आप रख दें रात भर के लिए। जी हाँ भक्तों, रात भर के लिए आप रखे रहने दें, उसको ढकिएगा मत। अब उसके बाद आपको क्या करना, अगले दिन सुबह उठना है। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, और शाम को 6 से 8 के बीच में इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब भक्तों क्या कहते हैं गुरुदेव जी, जब आप 1 लोटा जल पूरे रात रहने देंगे भगवान के सामने, अब आपको सीधे चले जाना है महादेव के मंदिर में। जी हाँ भक्त, अब आपको क्या करना है कि जो 1 लोटा जल आपने मंदिर के सामने रखा था, अपने घर के मंदिर के सामने, उस 1 लोटे जल के पानी को थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से पूरे घर में छिड़क दे। जी हाँ भक्तों, घर के कोने कोने में उस 1 लोटे जल को, पूरा पानी जिसमें बेलपत्र डाला हुआ था, उसको पूरा छिड़क दे पूरे घर के कोने कोने में। और जब आप छिड़केंगे तो महादेव का स्मरण करते करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, और जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा जल छिड़क दें। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि जो नीम के पेड़ के पास आपको जाना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप नीम के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो जो उस 1 लोटे जल में आपने 1 बेलपत्र डाला था, जो जल भरा हुआ है अभी भी, उसको पूरा का पूरा जल नीम के पेड़ में आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ भक्तों, उसके नीम के पेड़ में आपको अर्पित कर देना है, और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, जैसे जैसे मैंने उपाय बताया, उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों ये था गुरुदेव जी का बताया गया पहला उपाय, रोग मुक्ति, बीमारी, जो बहुत ज्यादा कष्ट जिसके जीवन में भय है, इन सब के लिए आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो धन प्राप्ति का, और जिसके घर में बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है और कर्जा इतना ज्यादा ले लिया है और धन आता ही नहीं, टिकता ही नहीं है, उससे रिलेटेड मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, सामग्री में क्या क्या चाहिए वो भी आप लिख लीजिए। अब इस उपाय में सबसे पहले तो आपको 5 बेलपत्र चाहिए। जी हाँ भक्तों, और ये उपाय आपको करना कब है, किसी भी सोमवार के दिन करना है। तो जी हाँ भक्तों, वैशाख माह के जाने से पहले एक सोमवार आपको पड़ेगा,
उसी सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर लें। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि 5 बेलपत्र चाहिए। जो 5 बेलपत्र लेंगे, आपको ध्यान रखना है कि कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। 5 समी पत्र भी सेम, आपको कहीं से कटा पीटा खंडित समी पत्र नहीं चाहिए, ताजा समी पत्र चाहिए। 2 चम्मच हरी मूंग, जो आपने देखा होगा एक तो दाल होती टूटी हुई, आपको पूरी की पूरी सही मूंग लेनी है, छिलके वाली जो होती है वो आपको 2 चम्मच हरी मूंग लेनी है। अब आप इसको एक थाली में रख लीजिए। अब भक्तों आपको क्या करना है, एक पीतल का लोटा लेना है, उसमें आप इन तीनों सामग्रियों को डाल ले। 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग। अब जब आपने डाल लिया तो उसमें करना क्या है कि जो एक लोटे में आपने तीनों सामग्री डाली उसके ऊपर आप जल डाल लें। अब जल होगा जो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है भक्तों। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल भर लेंगे तो थोड़ा सा गुड़ लें, और मतलब आधा टुकड़ा गुड़ ले लें और उसको हाथों से पीस कर थोड़ा सा गुड़ भी डाल दें उस जल में। अब भक्तों आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में सोमवार के दिन। इस उपाय को आप किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समय बता देता हूँ, फिर भी सुबह 6 बजे से 8 के बीच में कर लें और शाम को 6 से 8 के बीच में इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट जब आप आराधना कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर भक्तों गलती यही करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। कभी भी आप कोई भी उपाय करते हैं उसको जाते ही आपको उस उपाय को कभी भी शुरू नहीं करना है। इस चीज को आप लिख लें या अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं किस मन से गए हैं, किस ध्यान से गए हैं, किस मन से आप मनोकामना अपनी मांग रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। तो आपको करना यह है कि आप जब भी कोई भी उपाय करने मंदिर परिसर जाएं तो 7 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना कर लें। ये जिन भगवान की आराधना करने के लिए बोला है उस उपाय में उनकी आराधना कर लें और उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करें। अब जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे तो आपको करना क्या है कि अपने मुख उत्तर दिशा की तरफ करके शिवलिंग के जस्ट सामने खड़े हो जाना है। जी हाँ भक्तों, मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ होगा, शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं उसके बाद आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल है उसको आपको, जैसे एक धारा होती है, झरना बह रहा हो एक ही निरंतर स्पीड से, जैसे नदी बह रही होती है, वैसे ही आपको उस 1 लोटे जल को भी अर्पित करना है। ये नहीं कि पूरा का पूरा जल उड़ेल दिया भोले बाबा पे, या बूंद बूंद डाल रहे हैं, 1 बूंद आ रहा है फिर 1-2 सेकंड बाद बूंद आ रहा है, ऐसे नहीं डालना है आपको। ये चीज आपको नहीं करनी। आपको करना ये है कि जो आप 1 लोटा जल अर्पित करेंगे जिसमें आपने 4 सामग्रियां डाली हुई हैं, उस 1 लोटे जल को आपको धीरे धीरे भोले बाबा के ऊपर जल समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो अब आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, या आपके बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई में कमजोर है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, उस बच्चे का नाम, या आप जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है उसका, या आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और उसके बाद आपको जो भी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, कर्जा से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, आपके बच्चे से पढ़ाई के रिलेटेड, आपको वो सारी की सारी बोल देनी है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए भोले बाबा को स्मरण करते घर आ जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेता है, वैशाख माह के जाने से पहले पहले उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी समस्या है, वो सारी जड़ से खत्म होगी और उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।